दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट के एशिया कप की जीत की आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में इंडिया की टीम ने बहुत कम समय में श्रीलंका को हरा करके एशिया कप अपनी मुट्ठी में कर लिया। हालांकि बीजे पार्टी के लिए ये इंडिया शब्द इस समय कुछ गड़बड़ हो गया है। आजकल वो भारत कहते हैं। खैर, हमारे लिए इंडिया और भारत एक है और दोनों ही ग्रेट है। दोनों की जीत हम अपनी जीत मानते हैं, देश की जीत है। उसी कोलंबो से कुछ दूरी पर कल एक और नारा लग रहा था, राहुल राहुल राहुल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के निकट तुट्टुकुडा में दसियों लाख लोगों की एक विशाल रैली, एक हुजूम, एक जनसैलाब उमड़ पड़ा था उस स्थान पर। ढलती सांझ थी, रोशनी दूधिया थी और उस दूधिया रोशनी में नहाया हुआ वो प्रांगण जिसमें विशाल जनसैलाब कांग्रेस पार्टी के उस समागम से सराबोर था। वे लोग आए हुए थे राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए। ये वही दृश्य लग रहा था जैसे पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आगे बढ़ा था और राहुल गांधी जैसे जैसे अपनी उस पैदल यात्रा में गांधी के नुमा, इस देश के नायक के नुमा आगे बढ़े थे, लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम और सौहार्द राहुल गांधी के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा था, हुजूम बनता चला गया। और फिर राहुल गांधी ने वो ऐतिहासिक यात्रा संपन्न की जिसने इस देश के नैरेटिव को बदल दिया। जहां पिछले 9 साल से इस देश में चारों तरफ नफरत की दुर्गंध और हिंसा का तांडव सुनाई पड़ता था, दिखाई पड़ता था। अखबार ऐसे लगते थे जैसे स्याही नहीं, गोया खून के छींटे पड़े हों। कहीं मॉब लिंचिंग की घटना तो किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने की घटना लिखी जा रही थी। कभी दलितों की हत्याएं, कभी हाथरस की बेटी का वो रेप, तो कभी मणिपुर की उन महिलाओं के साथ की गई बर्बरता। ये अखबारों की हालांकि सुर्खियां नहीं थी, बॉटम की खबर थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इन खबरों को हमारी आंखों तक, हमारे जेहन तक, हमारे कानों तक पहुंचाया। ये जो रुदन था, एक साइकोलॉजिकल माहौल था जिसमें लोग डरे हुए थे, भयग्रस्त थे, टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, विभाजित थे। उस भय, कट्टरता से, घृणा से निकालकर राहुल गांधी अपने कारवां को लेकर के चले, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाया, मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया और उन्हीं सड़कों से रोहित वेमुला की मां हो या वो किसान हो, मजदूरों की टोलियां हों, छोटे छोटे नौनिहाल जो राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी से खेल रहे थे, वे माताएं बहनें जो निर्द्वंद भाव से राहुल गांधी का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रही थी। आज यानी कल राहुल गांधी को देखने के लिए, उस विश्वास को, उन्हीं प्रेम और सौहार्द से भरी हुई आंखों को, उन जज्बातों को महसूस करने के लिए ये हुजूम हैदराबाद के निकट था। जब राहुल गांधी बोलने के लिए पहुंचे, वो अपनी उसी वेशभूषा में थे, वो सफेद टी शर्ट जो पूरी यात्रा में उनका पहनावा था। राहुल गांधी आज की तारीख में एक ऐसे नेता हैं
जो टिपिकल टाइप के न तो कपड़े पहनते हैं, माने वो सफ़ेद कुर्ता और पाजामा, और न ही टिपिकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जुमलेबाजी तो कतई नहीं, आक्रामकता तो कतई नहीं, वो घृणा और नफरत तो कतई नहीं। प्रेम की भाषा, वो सौहार्द की जुमा, और उसमें आत्मविश्वास का आलिंगन, वो प्रेम और सौहार्द की शब्दावली, ये राहुल गांधी के अपने भाषणों में होती है। और उसी की कुछ आहट आपको कल के उस रैली में सुनाई दी होगी। नरेंद्र मोदी से बिल्कुल उलट, जो एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं और ऐसी ऐसी वेशभूषा बनाते हैं कि लोग साइकोलॉजिकल जाल में फंसते हैं। कई बार तो उनके भक्तों को लगता है कि जैसे मुरलीधर ही आ गए हों, वो नटवरलाल आ गए हों। लेकिन ये तो कलयुग के नटवरलाल हैं, जुमलेबाजी में अव्वल, विभाजन और नफरत फैलाने में सिद्धहस्त, देश को टुकड़ों में विभाजित करने वाले, मणिपुर की महिलाओं पर देश में घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों पर, नोटबंदी में मरने वाले लोगों पर, किसानों की आत्महत्याओं पर, दलितों के उत्पीड़न और अपमान पर मोदी जी खामोश रहते हैं। गोबर गणेश बनकर मैं थोड़ा सा एक अलग ढंग से उनका महिमा मंडन कर रहा हूं। वो कभी मुंह नहीं खोलते, लेकिन ब्रांडिंग में बहुत माहिर, कोई उनका सानी नहीं, चाहे वो G20 हो या फिर कोई और इवेंट हो। यहां तक कि वो तो कई बार मृत्यु का भी जश्न मनाने में अव्वल घोषित होते हैं, अव्वल दिखाई पड़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की वो शव यात्रा और उसके बाद जो कलश यात्रा, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? मृत्यु को जश्न बना करके, ब्रांडिंग करके और उसे राजनीतिक इस्तेमाल शायद आधुनिक भारत में किसी और नेता ने नहीं किया था। लेकिन उसके उलट एक ऐसा व्यक्ति आज भारत की राजनीति में विश्वास और सौहार्द का धरोहर है, वो लोगों की उम्मीदों का केंद्र है, जो सादगी, सच्चाई और सौहार्द का प्रतीक है। जुमलेबाजी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। राहुल गांधी को सुनने के लिए जो लोग आए थे उन उम्मीदों के साथ, और राहुल गांधी ने उसका ऐलान भी किया। कर्नाटक का जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, और 6 योजनाओं को उन्होंने वादा किया। महालक्ष्मी योजना, जिसमें हर महीने 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाना है, फ्री बस यात्रा, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर। मोदी जी की महिमा तो 1100 रुपये तक पहुंची हुई है। दूसरी, रायथू भरोसा, ये भी ऐलान किया। और ये क्या है? किसानों के कल्याण की योजना है, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ प्रति सालाना 15,000 रुपये एक मुश्त सहायता राशि दी जानी है। खेतीहर मजदूरों को 12,000 सालाना सहायता दी जानी है, और धान के लिए अतिरिक्त बोनस 500 रुपया। युवा विकासम, मैं समझता हूं कि ये बुनियाद है इस देश की। भले ही उसका ऐलान तेलंगाना में किया गया हो, लेकिन ये दृष्टिकोण है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, कि हम एक युवा देश, वो भारत जो नौजवानों के कंधों पर सवार है,
जो उड़ान भरने के लिए तैयार है, क्या उसे आप पारंपरिक व्यवसाय में खपा देना चाहते हैं? उसके स्कूल, उसकी एजुकेशन, ये सब खत्म करके जो मोदी जी ने किया। विश्वकर्मा योजना क्या है कि नाई का बेटा बाल काटेगा, मोची का बेटा तो सिर्फ जूता बनाएगा, बुनकर का बेटा सिर्फ बुनकरी करेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं, एस्पिरेशन नहीं, उम्मीदें नहीं, ताकि एक गरीब दलित का बच्चा भी, एक किसी अति पिछड़ी विश्वकर्मा जाति का, लोहार जाति का, बढ़ई जाति का, सुनार जाति का, जुलाहा जाति का, ताले बनाने वाले का बेटा, बर्तन बनाने वाले का बेटा, वो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर ये बनने का सपना देखे। इसके लिए राहुल गांधी नौजवान मेधा से, नौजवान मस्तिष्क से सोचने वाले, उन्होंने युवा विकासम में जो योजना लॉन्च की, जो वादा किया कि छात्रों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए विद्या के लिए, हर मंडल में तेलंगाना में इंटरनेशनल स्कूल ये है। अब आप सोचिए कि अगर ये विश्वकर्मा योजना अंग्रेज़ों के ज़माने में होती तो क्या अंबेडकर कोलंबिया जाकर के पढ़कर के बैरिस्टर हो सकते थे, या संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो सकते थे, कानून मंत्री हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। क्या ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्कूल खोल सकते थे? कदापि नहीं। मोदी जी वहीं ले जाना चाहते हैं देश को, जहां से निकाल करके कश्ती हमारे वो शहीद, वो क्रांतिकारी, वो अंबेडकर, गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल निकाल करके ले आए, जिन्होंने सपने दिखाए इस देश के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों, महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, कि हर गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बनने का ख्वाब देखे, प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखे, बैरिस्टर बनने का ख्वाब देखे, जज बनने का ख्वाब देखे, और वो भी सिर्फ यही नहीं, वो MBBS करके, MD करके, MBA करके और इंजीनियरिंग करके, IIT करके, वो भी विदेश में जाकर के अपना पैसा ही नहीं कमाए, नाम भी कमाए। ये इंटरनेशनल स्कूल के जरिए हो सकता है। इंदिरा अम्मा इंदुलू एक चौथी योजना, ये लोगों की छत के लिए, जो बेघर हैं उनको 5 लाख रुपया सहायता दी जाएगी। और जो तेलंगाना आंदोलन में शामिल थे कार्यकर्ता, उनके लिए 250 वर्ग गज जमीन दी जाएगी। गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में बिजली की कितनी कीमत है, लुट रहे हैं घर, और गैस सिलेंडर तो 1100 रुपए का है। 200 रुपया अभी जरूर कम किया है, लेकिन 50 बढ़ा दो और 2 रुपया कम कर दो। ये जो मार पड़ रही है लोगों पर, क्या लोग राहुल गांधी की इस भविष्य की योजना, उनके जो युवा सोच है जो कभी उनके पिता की थी, क्या उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं? चेयूथा योजना, बुजुर्गों के लिए 4000 रुपया प्रति महीने पेंशन और 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य श्री बीमा। ये योजनाएं तेलंगाना में वादा करके कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है, और राहुल गांधी इस समय तेलंगाना के हीरो हैं, दक्षिण भारत के हीरो हैं, लेकिन शायद मैं कम कह रहा हूं, वो इस पूरे देश की उम्मीदों का केंद्र है। उत्तर भारत में भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में, महिलाओं के बीच में वो उतने ही विश्वास का केंद्र बन गए हैं। एक ऐसा नेता जो लोगों से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, देश को मोहब्बत करता है, जिसने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पण, और वो आज तेलंगाना में जादू चला रहा है, और ये जादू पूरे भारत में चले, ऐसी मेरी उम्मीद है।
और ये मैं समझता हूँ कि पूरे भारत की उम्मीद है। शुक्रिया।